सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने मॉडल पेपर नंबर 5 को। जैसा कि सभी को पता है कि मैथ का सिलेबस जो है हमारा वो पूरा ख़त्म हो चुका है। पूरी कंप्लीट मैथ को हमने एक बार पढ़ लिया है। अब हमें जो करना है वो केवल प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को समझना है और अच्छे नंबर लेकर आना है। ठीक है ना भाई? तो यही हम लोगों का एम होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। शुरुआत करते हैं बिल्कुल छोटे से प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि √4 उसके बाद उसकी पावर है 2 का मान आपको ज्ञात करना है। 4 का √4 है, उसकी होल पावर 2 है, इसका मान आपको ज्ञात करना है कि इसका मान क्या आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा वो आपको बताना है। ये आपका पहला प्रश्न है और मैं बिल्कुल क्लियर दोस्तों शुरुआत में ही कर दूं, मैं आपके जितने भी प्रश्न करा रहा हूं मॉडल पेपर में, जितने भी टोटल 5 मॉडल पेपर हो चुके हैं, ये 5वां है हमारा। 5 मॉडल पेपर में मैंने जितना भी प्रश्न कराया दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके बुकों के हैं, चाहे वो ठाकुर पब्लिकेशन हो या पवन सीरीज़ से, यानी कि कई बुकों से प्रश्नों को लिया जाता है। तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि ये क्वेश्चन हमारे बुक में नहीं है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आ सकता है, इस प्रश्न का उत्तर बताओ क्या आ सकता है। ठीक है ना भाई? जल्दी से बताओ। तो देखो दोस्तों, हम अगर इस प्रश्न को लगाते हैं तो हमें सिंपल सी बात दोस्तों पता है, क्या पता है कि हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हमें ये जो √4 लिखा है इसको हम ऐसे लिख लेंगे √4 और 4 की पावर 2, तो ये 4 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 4 की पावर 2 हो जाएगी। अब बात को ज़रा समझना। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर लेंगे, ये √4 हो गया। 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 16 होता है। तो 4 की पावर 2 को हमने क्या लिख दिया, 16 लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पर √4 है। अब जो अंदर संख्या है, जो रूट के अंदर संख्या है, इसको आप 4 के घात के रूप में तोड़ो, कम से कम 4 के घात के रूप में तोड़ो, क्योंकि यहाँ पर 4 है। तो अगर 4 की घात के रूप में तोड़ लिए तो आंसर आ जाएगा। तो मैं एक बात बताऊँ भाई, हमको ज़रा एक बात बताओ, अगर जैसे ये √4 लिखा है, हम इसको 16 को मैं ये कह सकता हूँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। भाई 16 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी अब हम इसको क्या कह सकते हैं भाई, अब मैं इसको कह सकता हूँ √4 और 2 की पावर क्या कह सकता हूँ, 4 कह सकता हूँ, 2 की पावर 4 कह सकता हूँ। अब आपको पता है कि ये पावर जाएगी आगे तो बटे में हो जाएगी। भाई ये पावर आगे जाएगी तो बटे में हो जाएगी, यानी ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर दोस्तों क्या आएगा, 2 आएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। पहले का उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। बिल्कुल एक एक स्टेप मैंने आपको बताया है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं थी। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है उन्होंने देखकर ही उत्तर दे दिया होगा कि 2 आंसर आएगा। इसमें क्या था भाई, 4 की पावर 2 का मतलब 16 और 16 का मतलब 2 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 1 का मतलब 2 आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था ये, बिल्कुल भी छोटा सा प्रश्न था। ठीक है ना भाई? क्लियर बात हो गई ना? चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगी। ठीक है ना भाई? देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों हमारा हो जाएगा, 2। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसकी ज़रा बातों को समझना। ये कह रहा है √5 मल्टीप्लाई का रूट का 15 का मान होगा। इसका मान क्या होगा, फटाफट तरीके से बताओ। इसका मान क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। √15 गुणे √5
का मान क्या हो जाएगा आपको जल्दी से बताना है, इसका मान क्या होगा। ठीक है ना भाई। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं। 5 15 पचे कितना होता है, 15 पचे 75 होता है ना, यानी हम इसको रूट के 75 लिख सकते हैं। बोलो मैं इसको रूट के 75 लिख सकता हूँ। 15 पचे कितना होता है 75, 15 दूना 30 या 45 चौको 60 पची 75, तो 15 पचे कितना हो गया 75। अब हमको बताओ ये जो अंडर रूट 75 लिखा है, अंडर रूट 75, मैं इसको दोस्तों यह भी तो कह सकता हूँ, मैं अंडर रूट 25 गुणे का 3 नहीं कह सकता हूँ। भाई बताओ 25 गुणे का 3 भी तो कह सकता हूँ भाई, 25 तिया 75। तो अब आपको पता होनी चाहिए एक बात कि अब हम 25 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। भाई मैं 25 को, अब देखो एक स्टेप अगर बढ़ाना चाहो तो अब और भी बढ़ा सकते हो। आप 25 को क्या कह सकते हो, आप 25 को कह सकते हो 5 गुणे के 5 गुणे के 3, 5 पंजे 25 तिया 75 कह सकते हो। अब देखो एक जोड़ा 5 का बन रहा, तो ये तो पूरा पूरा बाहर आ जाएगा, यानी ये पूरा पूरा बाहर आ जाएगा, तो ये 5 बाहर आ गया, बचा 3, 3 का वर्गमूल तो निकाल नहीं सकते, तो 5√3 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, 5√3 क्या आ जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। 5√3 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, नोट कर सकते हो। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, इसको नोट कर लीजिए भाई। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर, प्रश्न संख्या 3 पर पहुंचते हैं। ठीक है ना। देखिए लगभग में आपके सारे चैप्टरों से प्रश्नों को लिया गया है, एक चैप्टरों को छोड़कर बाकी सारे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए केवल एक ही तरीका होता है कि हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, देखिए एक बार पढ़ने का तरीका क्या होता है, एक बार हम पूरा सिलेबस ख़त्म करते हैं, फिर हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम मॉक टेस्ट देते हैं, यानी मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि आखिर हमें किस चैप्टर में अभी दिक्कत है, और जिस चैप्टर में दिक्कत है उस चैप्टर को हम फिर से पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे सबको पता होगा भाई, किसी को बताने की ज़रूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा, 84.8241 का वर्गमूल बताओ, का वर्गमूल बताओ। भाई मैंने बहुत बार बताया, ये चैप्टर तो मैंने सबसे ज़्यादा बार पढ़ाया है। सबसे ज़्यादा अगर क्लासें मैंने किसी चैप्टर पर ली हैं तो वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और घातांक एवं करड़ी, सबसे ज़्यादा मैंने इन्हीं 2 चैप्टरों पर क्लासें ली। कम से कम 6 7 क्लासें मैंने आपको बताई हैं, तब इसका उत्तर तो आप दे ही दोगे। मैंने बताया था जब कभी दशमलव में वर्गमूल निकालने की बात कहेगा, दशमलव की एक संख्या का वर्गमूल निकालने की बात करेगा, तो हम सीधे उसको कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, हम उसको भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने इस संख्या को पूरा लिख लिया, 84.8241 हमने लिख लिया ना। अब देखो अब हमको इसको भाग विधि से निकालना है। भाई कई साथी कमेंट करते हैं कि सर हमें भाग विधि नहीं आती है, तो समझो दशमलव के पहले जितना होगा, यानी दशमलव के पहले जो एक पूर्ण संख्या होगी उसमें पीछे से जोड़े बनाते हैं, और जो दशमलव के बाद संख्या आएगी उसमें आगे से जोड़े बनाएंगे। अब 2 के जोड़े क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब पावर क्या होती है दोस्तों, 2 होती है ना, तो पावर 2 यानी कि हम 2 के जोड़े बनाते हैं, तो पावर 2 का मतलब 2 के जोड़े। अब देखो अब 84, अब यहाँ से अब देखो सब किसी संख्या का वर्ग लो जो 84 हो या 84 से कम हो। भाई आपको क्या करना है, अब आप देखो यहाँ पर 9 9 81 हो गया। अब 9 9 81 अगर 10 का ले लेते तो 10 दहम 100, 84 से ज़्यादा हो जाता, यानी ये 9 उठा के यहाँ ऐड कर देंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, ये यहाँ कितना बच जाएगा 3। अब यहाँ दशमलव लगा तो दशमलव लगा लेंगे, अगला जोड़ा उतारेंगे 82। अब कितनी बार चला जाएगा भाई, 18 दूना 36, 2 बार चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 2 हम यहाँ लिख लेंगे, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 2 8 16 के 6 हासिल 1 आ गया, 2 1 कम 2 1 3 364, ये 2 उठा के यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, यानी 184 ये आपका हो गया। यहाँ 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। अगले जोड़ा क्या है भाई 41 है। अब देखो यहाँ पर 184 है, हमें 18 41 लाना, यानी केवल 1 यहाँ लिख दें 1 यहाँ लिख दें, तो हमें पता है ये 18 41 आ जाएगा।
किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 18 41 आ जाएगा, तो इसको जोड़ोगे 1 ये 4 18 42, तो आंसर हमारा क्या होता है, जो भागफल आता है वही आंसर होता है, यानी 9.21 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इसको नोट कर सकते हो, 9.21 आपका उत्तर आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। चीज़ें बिल्कुल क्लियर है ना भाई? प्रश्न संख्या 4 पर पहुंचते हैं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ऐसा ही मॉडल पेपर आएगा दोस्तों, दिक्कत कोई नहीं लेना, आपके पेपर ऐसा ही आएगा, ना ज़्यादा टफ पूछेगा ना ज़्यादा आसान पूछेगा, लेकिन टफ उनके लिए होगा जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी है और जिन्होंने इसको समझना। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि √5, इस प्रश्न को समझना, बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना। यदि √5 बराबर कितना है आपका 2.2360, 2.2360 हो, तो आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, तो आपको बताना √180, √180 माइनस के √80, √180 माइनस के √80 का मान होगा, इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ और बताओ आंसर क्या आएगा, इस प्रश्न को लगाओ और बताओ आंसर क्या आएगा। एक चीज़ बिल्कुल कॉमन सी है इस प्रश्न में कि अगर मेरे को √5 की वैल्यू दिया गया है, तो कहने का मतलब हम इसको ऐसे तोड़ेंगे कि √5 हमारा आना ही आना चाहिए, √5 हमारा आना ही आना चाहिए, ये तो निश्चित है। और अगर √5 हमारा आ गया तो हम √5 की वैल्यू रख देंगे, बचे कुचे को सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को देखो कैसे लगाएंगे, मेरी बात को ज़रा अच्छे से समझना भाई। देखो पहले लिखा है √180, तो बताओ √180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर नहीं पता है तो इसका कहने का मतलब √ का मतलब भाई वर्गमूल है, तो निकालते हैं, इसका चिन्ह का मतलब वर्गमूल, तो हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य, तो 2 से काट लेंगे, 2 9 18, 90 बार में चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो 45 बार में चला जाएगा, 3 से काटेंगे तो 15 बार में चला जाएगा, 3 से काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, यानी क्या बच गया, 5 बच गया। यानी ये 5 का जोड़ा दोस्तों नहीं बन रहा है, तो इस जोड़े से लेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 6√5 कह सकते हैं। हम 180 को 6√5 कह सकता हूँ भाई, चीज़ें आपके सामने हैं। 180 को √180 को मैं 6√5 कह सकता हूँ, आपको सर बिल्कुल कह सकते हैं। और जो 180 लिखा है, जो केवल 80 लिखा है, इसको मैं 16 पंचे 80 कह सकता हूँ भाई। देखो अगर 80 के आप क्या करोगे, 80 के अगर आप क्या करोगे गुणनखंड, तो 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और ये 4 से काटोगे 4 पंचे 20, 5 एकम 5, यानी 4 का जोड़ा तो बन गया, 5 का नहीं बना। तो जो 180 है रूट के अंदर, इसको हम 6√5 कह सकते हैं, और जो आपका 80 है इसको हम 4√5 कह सकते हैं। अब देखो हम फिर से एक बार इस लाइन को लिख लेते हैं, √180 माइनस के दोस्तों आपका क्या है, माइनस के आपका √80, इसका मान बताना ना। मैं 180 को क्या कह सकता हूँ, 2 3 6√5, मैं इसको कह सकता हूँ 6√5 माइनस के, मैं 80 को क्या कह सकता हूँ 4√5, तो ये आ जाएगा 4√5। अब देखो √5 की वैल्यू, दोनों में √5 आ गया ना, √5 की वैल्यू दिया है, वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 6 गुणे √5 की वैल्यू रखोगे 2.2360 माइनस के 4 गुणे √5 की वैल्यू रखोगे 2.2360। अब आप यहाँ पर बोर्ड माउस लगा के सॉल्व कर लीजिए। 6 जुड़ियम 0, 6 चाह के 36 के 6 3 आ गया, 6 त्रिक 18, 2 20 1 21 हासिल 2 आ गया, 6 दूनी 12 13 14 के 4 हासिल 1 आ गया, 6 दूनी 12 1 13, 13.4160 माइनस के 4 जुड़ियम 0 हो गया, 4 छंग 24 के 4 2 आ गया, 4 3 12 13 14 हासिल 1 आ गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, 8.9440। अब यहाँ से आप घटा लोगे, आंसर आ जाएगा आसानी से। 0 से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और 6 से 4 जाएगा तो आपका 2 बच जाएगा भाई, है ना।
6 से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब 1 से 4 जाएगा नहीं तो 11 हो गया। 11 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 11 से 4 गया, 7 बच गया। अब यहाँ से देखो 4 से 9 तो जाएगा नहीं, तो ये हो गया 14। 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। 9 5 14। भाई देखो 41 60 से आप अगर 94 40 घटाओगे तो ऐसे तो घटेगा नहीं, 0 से 0 गया, ठीक है। 6 से 4 गया, 2 बच गया। अब 1 से 4 जाएगा नहीं तो 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बच जाएगा। फिर है आपका 3, अब 3 से 9 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ हासिल लेंगे, हो जाएगा 13। 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13, यहाँ बचेगा 4। अब यहाँ बचा 12 में से 8 जाएगा तो 4.420 आपका उत्तर है। 4.420 आपका उत्तर है, नोट कर सकते हो। 4.420 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा भाई, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 4.420, ठीक है ना भाई। चेक कर लेना, हो सकता है घटाने में कहीं कोई दिक्कत हो गई हो, ठीक है ना, लेकिन कंसेप्ट पूरा यही, चेक कर लेना फिर भी आप लोग। चलो इस प्रश्न को नोट करो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 5 नंबर प्रश्न पे। इसको नोट करिए, फिर 5 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं, क्या कह रहा उसको भी समझते हैं, ठीक है ना भाई। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, जरा इसको समझना। तो ये कह रहा है 4√3 गुणे का √18 और बटे में आपका क्या है, बटे में है आपका √12 का मान बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, इसका आपको मान बताना है दोस्तों, इसका आपको मान बताना है। तो बताओ इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, अब जल्दी से बताओ। कुछ नहीं है प्रश्न में दोस्तों, कुछ भी नहीं है भाई। देखो हमें कुछ नहीं करना है, अगर हम इस प्रश्न को लगाएंगे तो ये जो 4√3 लिखा है इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, गुणे जो √18 लिखा है इसको हम क्या कह सकते हैं, 3 त्रिका 9 दूनी 18। भाई 18 को हम ये भी तो लिख सकते हैं बटे, रूट का हमारा है 12 ना, तो रूट के 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 3 12 लिख सकते हैं ना। कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो आप देखो 4√3 हमारा ये ऐसे ही रहने वाला, ये है गुणे। अब देखो 3 का एक जोड़ा बन रहा, 3 का तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 का नहीं बन सकता है तो 2 रूट में रहेगा। अब 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, और 3 का नहीं बन रहा है तो 2√3 आएगा। अब यहाँ से काट सकते हैं हम लोग, √3 से √3 हमारा कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 3 दूनी 6√2 आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा आपका 6√2। 6√2 आपका क्या आएगा दोस्तों, उत्तर आएगा। नोट कर सकते हो, 6√2 आपका क्या आएगा, सही जवाब आ जाएगा, ठीक है ना भाई। इसको नोट कर लीजिए, 6√2 आपका उत्तर आ जाएगा। नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई। क्लियर बात हो गई है। चलो अगला प्रश्न 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखो लेकिन मैं हर एक मॉडल पेपर में आपको ऐसा प्रश्न कराता हूँ, रीज़न ये है दोस्तों कि ऐसा प्रश्न पेपर में ज़रूर आएगा, ऐसा प्रश्न पेपर में ज़रूर आएगा। या हम चलिए सीधे यहाँ पर खड़ी हुई सारणी बनाए दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न पेपर में ज़रूर आएगा, तो आप लोग अच्छे से इसको नोट करना। एक में तो दिया गया है दोस्तों आपका पद, एक में है पद, और एक में आपको दी गई बारंबारता। और मैंने हर एक मॉडल पेपर में आपको ऐसा प्रश्न कराया है। तो देखो सबसे पहले आपका 21 24 27 30, 21 24 27 30, उसके बाद है आपका 33 36 33 36, फिर आपका 39 42 45, 39 42 45, ये आपके दिए गए हैं क्या, पद।
ठीक है ना। अब इसके बाद हमें बारंबारता लिखनी है, उसके बाद हमको संचयी बारंबारता खुद से बनाना है, फिर हमारा आंसर निकालना है बस। देखो 7 9 5 3, 7 9 5 3, उसके बाद आपका 11 4 6 2, 11 4 6 2, उसके बाद है 3, ठीक है ना। इसका उत्तर फटाफट बताओ, माध्यिका आपको बताना है, माध्यिका बताना है। ये सारणी आपकी दी गई है, माध्यिका बताओ, जल्दी करो भाई, ठीक है ना। देखिए अगर क्वेश्चन दोस्तों पूरा लिखकर मैं बताता हूँ थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आज अगर आप अपना टाइम दे दोगे तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत फ़ायदा होगा। कुछ साथी तो क्या होता है, हम क्वेश्चन लिखा करते हैं, वो लगता है बहुत टाइम लगेगा, छोड़कर वीडियो चले जाते हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं भाई, जिसको पढ़ना है वही तो रुकेगा। चल इसको बताओ, इसका उत्तर बताओ, माध्यिका आपको बताना। आपको पता है कि सर जब पद बारंबारता दी गई हो तो हम संचयी बारंबारता भी तो निकालेंगे भाई। हमने संचयी बारंबारता निकालना, हमारा ऐसे ही रहेगा। ये 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा, 21 3 24 हो जाएगा, 24 और 11 4 1 5 2 1 3 35 हो जाएगा, और 35 4 कितना हो जाएगा 39, 39 6 कितना हो जाएगा 9 6 15 45 हो जाएगा, 45 2 47, और 47 3 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। यानी n की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, n बराबर के 50। इसको भी आप जोड़ के देख सकते हो, 3 2 5 6 5 11 11 11 22 22 4 26 3 30, और 26 3 29 1 30 30 4 34 34 और 9 कितना हो गया भाई 34 और 9 हो गया 43, 43 और 7 कितना हो गया 50। ये हमारा एक सम संख्या है। जब सम संख्या है तो माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, जल्दी से बताओ भाई। थोड़ा सा मार्कर मैं चेंज कर ले रहा हूँ, जल्दी से बताओ भाई, माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं। तो आपको पता है 1/2 ब्रैकेट में n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस के 1वां पद, यही ना। अब फटाफट तरीके से मान रखो, देखो 1/2, अब n रखोगे 50, तो 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25वां पद आएगा, तो 25वां पद आ गया, और प्लस 25 प्लस 1 26वां पद आ गया। अब देखो 25 26 नहीं ऐड करना, आपको 25 26 क्या रखना है, पद रखना। तो जिसकी संचयी बारंबारता में 25 26 आ जाएगा उसी को आपको रखना है। तो देखो 24 में तो 25 26 आएगा नहीं, लेकिन 35 में आ जाएगा, यानी ये 33 25वां पद भी हो जाएगा, और यही 33 क्या हो जाएगा 26वां पद भी हो जाएगा। तो हम सीधे यहाँ पर रखते हैं दोस्तों 1/2 गुणे ब्रैकेट में 33 प्लस में 33, तो 33 33 कितना हो गया 66, 1/2, और ये गुणे का कितना आ गया मेरा 66 आ गया। 66 को 2 से काटेंगे तो 33 आंसर आ जाएगा। 33 आपके प्रश्न का उत्तर आएगा, नोट कर सकते हो। 33 आ जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 7 पर, प्रश्न संख्या 7 पर, ठीक है ना भाई। इतना ही सबका आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग 10 प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि बहुविकल्पी हम लोग करते नहीं हैं, वो तो हो जाएंगे। अभी दोस्तों देखो केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहने को तो मॉडल पेपर है लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब मैं मॉडल पेपर कराऊंगा तो पूरे के पूरे 18 प्रश्न आपको कराऊंगा। एक बार एग्ज़ाम डेट आ जाने दो, फिर देखना कैसे हम लोग खींचते हैं, ठीक है ना भाई। देखो अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है। 30 अंश के त्रिकोणमितीय मान बताओ। 30 अंश के त्रिकोणमितीय मान बताओ, त्रिकोणमितीय मान बताओ, मान बताओ। देखिए कल मैंने आपको बताया था 45 अंश के मान निकालना, कल मतलब इससे पहले वाली वीडियो में 45 अंश के मान निकालना बताया था। अब 30 अंश के मान निकालना हम कैसे सीखेंगे, तो देखो हमें कुछ नहीं करना। 45 अंश में एक हमको समकोण त्रिभुज बनाया था, लेकिन हम यहाँ पर 30 अंश में क्या करेंगे, एक हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, एक हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। क्यों बनाएंगे इसका रीज़न भी आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पर ये मैंने क्या बना दिया, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया,
चीज़ें याद रखना भाई, समबाहु त्रिभुज बना दिया, ठीक है ना। अब देखो ये कोण समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर, जिसके सभी कोण बराबर, है ना। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा 60 अंश आ गया, ये हमारा क्या आ गया 60 अंश आ गया, और यह भी तो हमारा 60 अंश आएगा। इसका नाम आप रख लीजिए ए बी और सी, इसका नाम ए बी और सी हो गया, यानी तीनों कोण तीनों साइडें बराबर हैं। अब देखो हमें 30 अंश का मान बताना ना, तो कहने का मतलब एक कोण को तो हमको आधा करना पड़ेगा, तो एक कोण को हम आधा कर देंगे, एक कोण को हम आधा कर देंगे, तो हमें पता है 30 हमारा ये हो जाएगा, 30 हमारा ये हो जाएगा, होगा नहीं। अब देखो ये साइड हमारी ए है, ये साइड हमारी ए है, तो ये साइड हमारी कितनी होगी भाई, ये पूरी साइड आपकी सभी भुजाएं बराबर है ना, तो ये ए है, ये ए है और ये ए है। अगर ये ए है और ये जब मैंने लंब डाला तो इसका नाम बिंदु डी रख दिया, तो ये ए है, तो ये a/2 नहीं हो जाएगी, ये a/2 नहीं हो जाएगी, तो ये भुजा क्या हो जाएगी, ये भुजा, भाई समझ रहे हो ना। अगर अब आप यहाँ से इतना एक त्रिभुज निकाल लो, अगर आप यहाँ से ये आप इतना एक त्रिभुज निकाल लो, तो आपको पता है ये 30 अंश हो गया भाई, ऊपर वाला 30 अंश, ये है साइड ए और ये साइड कितनी है a/2 हो गई, a/2, तो ये आपका क्या बचा, ये आपका। तो हमने बताया था कि हमने एंगल इसको लिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, और ये हमारी कर्ण, तो हम यहाँ से ये आधार नहीं निकाल सकते हैं, बताओ भाई, आधार नहीं निकाल सकते आप लोग, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब यहाँ से एक पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर के लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है ए है ना, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना है दोस्तों a/2 है, ए का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस के आधार का स्क्वायर हो जाएगा, तो आधार के स्क्वायर हो गया। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो ये ए स्क्वायर माइनस में क्या आएगा ए स्क्वायर, बाई में कितना दोस्तों आएगा 4 आएगा, बाई 4 हो गया ना। अब देखो अब यहाँ पर उधर क्या बचा आपका आधार स्क्वायर बचा, आधार के स्क्वायर बचा। अब इसको हल करेंगे, बटे 1 मानेंगे, 4 से नीचे गुणा 4 से ऊपर गुणा, तो हर बराबर, तो 1 हर ले लेंगे 4, ऊपर बचा 4a स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर के आपका बच गया आधार का स्क्वायर। अब देखो 4a स्क्वायर से अगर एक a स्क्वायर घट जाएगा तो आपका क्या बचेगा 3a स्क्वायर बचेगा, और बटे में क्या बचेगा 4। अब ये स्क्वायर हटाओगे तो भाई अंडर रूट नहीं लगाओगे, अंडर रूट नहीं लगाओगे, बोलो अंडर रूट नहीं लगाओगे, या आप सीधे यहाँ पर ऐसे पहले अंडर रूट लगा लीजिए, पहले लगा लीजिए, नहीं अभी मैं बाद में बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपने पहले अंडर रूट लगा लिया। अब 4 का मतलब क्या होता है भाई, 4 का मतलब क्या होता है, ऐसे करके आप सॉल्व करोगे तो 4 का मतलब 2 हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, 4a स्क्वायर से अगर एक a स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, बोलो भाई 4a स्क्वायर से अगर a स्क्वायर चले जाएगा तो आपका यहाँ √3 नहीं बच जाएगा, √3, और ये 4 का 2 हो जाएगा तो √3 2a हो जाएगा, √3a2 आ जाएगा। ये आपका दोस्तों क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका ये आ गई भुजा। इस भुजा को बोलते हैं, इस भुजा को बोलते हैं आधार, क्योंकि एंगल हमने इसको लिया, तो ये हमारा आ गया। √3/2a है तो √3/2a हो गया, √3/2a ये हमारा आधार हो गया, क्योंकि एंगल इसको माना तो एंगल के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इस भुजा को बोलते हैं लंब, तो ये लंब हो गया, ये आधार, ये आपके क्या हो गए कर्ण। तो अब हम लोग सीधे वैल्यू निकालेंगे। अब बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यानी साइन 30 अंश क्या होगा, तो साइन 30 अंश लाल बटे कक्का से चेक करोगे, यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यहाँ से बताओ फटाफट क्या होगा, लंब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, यानी ये a/2 हो जाएगा, और कर्ण क्या है आपका, कर्ण है 1, तो ये 1 हो जाएगा। जब इसको आप भाग करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना, ये पलट जाएगी संख्या भाई, इसके नीचे बटे 1 मानोगे तो ऊपर जाएगा, तो a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा तो कितना आएगा 1/2 आएगा। ये आ गया साइन 30 अंश का मान 1/2। अब कॉस 30 अंश का मान निकाल लें, कॉस 30 अंश, अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार दोस्तों कितना है √3/2, तो ये हमारा मैं एक बार लिख भी लेता हूँ, आधार बटे कर्ण, आधार है आपके √3/2a और बटे कर्ण कितना है a, तो ये कर्ण a से a कैंसिल, तो कॉस 30 अंश बराबर क्या आएगा
√3/2 आएगा, √3/2 आएगा। ऐसे अगर आप दोस्तों tan 30 अंश बराबर निकालोगे, tan 30 अंश बराबर, तो tan 30 अंश tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है आपका √3/a, आधार है a/√2, √3/2a, √3/2a और बटे में क्या आधार है a/2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा a/2, 2 से 2a से a कैंसिल, तो क्या आएगा √3 आएगा। यानी कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है, √3 होता है साइन 30 अंश का मान। बताओ चीज़ें क्लियर है। अगर साइन का दोस्तों पता है, कॉस का पता है, टेन का पता है, तो क्या आप से कॉसेक 30 अंश, कॉट 30 अंश, सेक 30 अंश की वैल्यू नहीं बता सकते हो? बोलो, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? क्योंकि साइन का अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक पता चल जाएगा, और कॉट टेन का अपोजिट कर देंगे तो कॉट का पता चल जाएगा, सेक कॉस का अपोजिट कर देंगे तो सेक पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं कि साइन 30 अंश बराबर 1/2 है, तो कॉसेक 30 अंश बराबर इसका उल्टा 2 हो जाएगा। मैं पूछूं कॉट, अगर टेन 30 अंश का मान √3 है, तो कॉट 30 अंश का मान 1/√3 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कॉस 30 अंश बराबर √3/2 है, तो सेक 30 अंश बराबर 2/√3 हो जाएगा। तो ये है आपका तरीका होता है। और मैं फिर से दोस्तों बता रहा हूँ भाई, स्टार बना के लिखना, आपको 30 अंश, 60 अंश और 45 अंश, इन तीनों के मान निकालना आना चाहिए। आप यहाँ से 60 अंश के मान भी निकाल सकते हो। आप एंगल इसको ले लीजिए, तो आप साइडें तो आप सभी को पता ही है, अब आप साइन, ये आपको पता 60 डिग्री है ही, आप 60 डिग्री इसको लोगे तो ये लंब हो जाएगी, ये आपकी कर्ड ही रहेगी, ये आपका आधार हो जाएगा, तो मान आपके अलग निकल कर आएंगे, 60 अंश के निकल कर आ जाएंगे। तो नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर, ठीक है ना भाई। इसको नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न संख्या 8 पर पहुँचते हैं और उसको हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना भाई। चीज़ें क्लियर हैं? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 8। भाई समझ आया कि नहीं आया बताओ। देखिए, हो सकता है आपको इस टाइम ना समझ पा रहे हो आप ये चीज़ें, लेकिन जब आप बाद में वीडियो देखोगे ना, तो आपको ज़रूर दोस्तों समझ में आएगा। लेकिन इस टाइम हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आए ये सब चीज़ें, लेकिन ज़रूरी है आपको पढ़ना है भाई, क्योंकि आपके सिलेबस में तो ये एकदम भरा पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, तो आपसे पूछे क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, और बटे में आपका क्या है, बटे में है दोस्तों हमको 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर दो, इस प्रश्न का उत्तर दो, इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर दो कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, तो आपको 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपको बताना है। तुरंत हम भाई इस प्रश्न को लगाएंगे। देखो कैसे, अगर मैं आपको लाल बटे कक्का से चलूँ, तो मैं आपसे पूछूं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, यही तो बताओगे कि कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी आधार है आपका 7, लंब है आपका 8, तो 7 8 हो गया। अब यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप, इसका नाम ए रख लीजिए, इसका बी रख लीजिए, इसका सी, इसका 90 डिग्री, तो कर्ड ये आपको ज्ञात करना। लंब क्या हो जाएगी भाई, ए को एंगल मानोगे तो लंब आपकी 7 हो जाएगी, ये आपकी 8 हो जाएगी। तो कर्ड का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, कर्ड का स्क्वायर बराबर क्या हो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो कर्ड स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 8 × 64 प्लस में 7 × 7 49, यानी कि ये कितना 9 4 13 6 4 10 113, √113, यानी ये कितना आ जाएगा √113, कर्ड आ जाएगी √113। अब आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फटाफट इसमें रखते चले जाइए। अब आप यहाँ पर रखोगे 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा क्या है आपका, साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ड, लंब आपकी दोस्तों कितनी है, लंब 7, कर्ड है √13, तो 1 प्लस 7 बटे का √113।
फिर 1 माइनस का 7 बटे अंडर रूट क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा, ये हमने लिख दिया, बटे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार है 8, कर्ण है रूट 113, तो ये हो जाएगा 8 बटे अंडर रूट 113 एक ब्रैकेट में, फिर हो जाएगा 1 माइनस का 8 बटे अंडर रूट 113 एक ब्रैकेट में। अब एक चीज़ आपको बताओ, आपको क्या यहाँ एक चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ये आपको दिख रहा है। बिल्कुल सेम चीज़ें एक बार प्लस में लिखी एक बार माइनस में लिखी, मतलब इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस के 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर, यही तो ना, समझते रहे ना भाई, नहीं समझ में नहीं आएगा तो ये हो जाएगा हमारा, नीचे भी प्लस माइनस है तो 1 का स्क्वायर माइनस के ये हो जाएगा 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब इस तरफ समझिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा बटे रूट 113 का 113 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर 64 बटे अंडर रूट 113 का 113 हो जाएगा। 113 एक कम 13, 113 से 64 जाए 49 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 9 5 9 4 13, ऊपर बच जाएगा आपका 64 बटे 113 और नीचे आपका क्या बचाएगा 49 बटे 113, 49 बटे 113, 113 से 113 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 64 बटे 49, 64 बटे 49 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो, 64 बटे 49 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए भाई, 64 बटे 49 आपका उत्तर है, 64 बटे 49 भाई, 113 से अगर 49 घटाओगे तो 64 बचेगा, 113 से अगर 64 घटाओगे तो 49 बचेगा, ठीक है ना, 9 4 13 6 4 10 11, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा 9 नंबर और वो प्रश्न हमारा बढ़िया प्रश्न होगा, ठीक है ना भाई, इसको नोट कर लीजिए, फिर 9 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। ठीक है ना भाई, ये भी दोनों त्रिकोणमिति के ही सवाल होंगे और सभी फार्मूले बेस क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया। त्रिकोणमिति में मैंने आपको फार्मूले बताए, कैसे लिखना है, कैसे निकालना है, कैसे याद करना है, हर एक चीज़ मैंने आपको बताई जो मुझे बताना चाहिए था और जो आपके सिलेबस में था। मैंने ऐसे थोड़ी नहीं बता दिया था, तब तो आपको लग रहा था कि मैं बहुत हाई लेवल का पढ़ रहा हूँ। अरे सब कुछ है भाई आपके पेपर में, त्रिकोणमिति में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई 1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका है कितना प्लस में 1 बटे 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा का मान बताओ, का मान बताओ। अगर फार्मूला पता है ना तो भाई चुटकियों में आंसर आएगा, अगर फार्मूला पता है तो चुटकियों में आंसर आएगा, प्रयास करिए फटाफट। अगर फार्मूला पता है तो भाई चुटकियों में आंसर आ जाएगा। देखिए हमने एक दिन आपको एक चीज़ बताई थी, हो सकता है आपको याद हो, नहीं याद है तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई। देखो tan स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, इसको हमने एक फार्मूला आपको बताया था, क्या बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये बताया था। दूसरा मैंने क्या बताया था कि कॉशिक स्क्वायर थीटा और माइनस के आपको बताया था कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के क्या होता है 1 होता है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी और यही 2 चीज़ें यहाँ पर लगेंगी। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो माइनस में tan उधर जाएगा तो प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, कहोगे सर बिल्कुल होगा। और यहाँ मैं अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये माइनस में कॉट थीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना। तो आप एक चीज़ देखो, जिसको मैंने सर्किल में लिखा है, क्या यही 2 चीज़ नीचे दी हुई हैं जो मैंने सर्किल में लिखा, मतलब इसको मैं सेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता हूँ,
लिख सकता हूँ ना। यानी कहने का मतलब 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या कह सकता हूँ, शेक स्क्वायर थीटा। तो शेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1/कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। सब स्क्रीनशॉट लेना ऐसे ही, तभी आपके समझ में आएगा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या कह सकता हूँ, सेक का अपोजिट कॉस होता है ना। हमने बताया था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है, 1/सेक थीटा। अगर सेक स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आएगा। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, इसके स्थान में मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऊपर ही लिखा है, मैंने यहाँ पर बताया नहीं, यह भी होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू क्या होता है, 3 होता है। एक तो ये फार्मूला और 2 ये फार्मूले, इन दोनों को याद रखना। आंसर कितना आएगा अपना, 1 आएगा। ये सेक स्क्वायर के स्थान पर कॉस स्क्वायर कैसे आ गया, क्योंकि ये जो होता है 1/सेक स्क्वायर, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो आपका साइन स्क्वायर आ गया, इसका मतलब होता है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा। बस इतनी सी बात थी जो आपको समझना था। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही मैं कराऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक चीज़ आपकी समझ में आएगी, हर एक चीज़ आपकी समझ में आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है ना भाई, चलिए भाई, ठीक है ना। अब देखो आखिरी क्वेश्चन जो होगा हमारा आज का, यानी लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। और लास्ट के ये 2 प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, तो भाई इनको दोबारा से समझ लेना। ऐसा ही प्रश्न है आपका 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ज़रा समझना। यह कह रहा है दोस्तों 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर है प्लस के 4/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद है आपका प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, इसका मान आपको बताना है। 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना। इसका मान आपको बताना है। जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को और बताओ उत्तर क्या आएगा। जल्दी से भाई लगाओ इस प्रश्न को और बताओ उत्तर क्या आएगा। ठीक है ना भाई, देखो अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया इससे पहले वाले प्रश्न में कि 1/कॉट स्क्वायर थीटा में हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1/कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही ना लिखते हैं, प्लस 4/टेन स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम लोग, शेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में ये सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ क्या है 3 साइन स्क्वायर थीटा, इतनी चीज़ है। आप देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है, एक ये यहाँ पर देखो 3 साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा 3 और साइन स्क्वायर थीटा 1, इतने को समझना। ये 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 साइन स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बन जाएंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या बन जाए, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो क्या बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है ना, तो 4 को हमने बाहर निकाल लिया,
तो ब्रैकेट में क्या बच गया, ब्रैकेट में आपका बच गया दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यानी ये हो जाएगा 4 गुणे 1 बराबर उत्तर कितना आएगा 4 आएगा। फार्मूले फिर से मैं लिखा रहा हूँ, लिख लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर के 1 होता है। और फिर आता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। यही 3 फार्मूले, बस इससे आगे आप में नहीं पूछता। ये 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं फार्मूले से बेस हमने आज प्रश्न 2-3 किए हैं। कल के वीडियो में फिर प्रश्न करेंगे। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।